अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, स्टॉप। तुम्हें चाहिए न्यूज, यहाँ मिलेगा। तुम्हें चाहिए एंटरटेनमेंट, वो भी मिलेगा, बस कुछ सेकंड्स में। अब सुनो ध्यान से। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने अलुवा मेट्रो स्टेशन से कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक वाटर मेट्रो नेटवर्क के लिए फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के मकसद से एक डिटेल्ड टोपोग्राफिक सर्वे के लिए बिड्स निकाले हैं। मतलब पहले जमीन, पानी, ऊंचाई, गहराई सब नापी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी से पहले भी इतनी जांच नहीं होती जितनी किसी प्रोजेक्ट से पहले होती है। चेन्नई में चेन्नई कॉर्पोरेशन की मेयर ने बजट पेश करते हुए मरीना बीच पर लाइट हाउस से अन्ना मेमोरियल तक रोपवे की घोषणा की है। अब लोग बीच पर घूमते हुए ऊपर से भी घूम सकेंगे। नीचे भुट्टा, ऊपर से व्यू, फुल कॉम्बो ऑफर। साथ ही चेन्नई में डिजिटल ट्विन प्रोजेक्ट भी लाया जाएगा, जिसमें अर्बन डेटा ऑब्जर्वेटरी और एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रहेगा, ताकि फ्लड रिस्क और ट्रैफिक कंजेस्शन की प्लानिंग की जा सके। यानी शहर का एक डिजिटल जुड़वा भाई बनेगा, जो शायद हमसे ज्यादा समझदार निकले। यूनियन कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को बोटानिकल गार्डन से नोएडा सेक्टर 142 तक एक्सटेंड करने की मंजूरी दे दी है। ये एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जिसमें 8 नए स्टेशन बनेंगे। करीब 2254 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 4 साल में पूरा करने का टारगेट है। 4 साल सुनकर हम सब मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और शादी में बारात का समय दोनों भगवान भरोसे ही चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी 22 फरवरी को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का पूरा हिस्सा इनॉग्रेट करेंगे, जो सराय काले खान और न्यू अशोकनगर से लेकर मेरठ साउथ और मोदीपुरम तक कनेक्ट करेगा। इसी दिन मेरठ मेट्रो को भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा। मतलब अब दिल्ली से मेरठ का सफर इतना तेज होगा कि लोग कहेंगे, अरे अभी तो घर से निकले थे, ये मेरठ कैसे आ गया। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने राइडन इन्फोटेक इंडिया, जो गूगल की कंपनी है, उसे विशाखापट्टनम और अनिकपल्ली में एआई डेटा सेंटर्स के लिए पहले दिए गए 480 एकड़ से बढ़ाकर 600 एकड़ से ज्यादा जमीन अलॉट करने को मंजूरी दी है। करीब 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। इतनी बड़ी डेटा सेंटर आएगी कि शायद हमारे परिवार के सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी यही स्टोर होंगे। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कॉमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वारी एनर्जीज भी आंध्र प्रदेश के अनिकपल्ली डिस्ट्रिक्ट के रंबिल्ली में देश की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी गिगाफैक्ट्री लगाने जा रही है, करीब 8,175 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भंडारा और गडचिरोली को जोड़ने वाले लॉन्ग एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के लिए करीब 931 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन पर खर्च करने की मंजूरी दी है। 2 हिस्सों में रोड बनेगी, एक सवरखेड़ा इंटरचेंज से कोकनगर तक और दूसरा बोरगांव इंटरचेंज से रामोचन तक। मतलब अब रोड भी ऐसी बनेगी कि गड्ढे सोचेंगे, भाई हमारी एंट्री बंद हो गई क्या। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने गुजरात में अपने खावड़ा 2 सोलर प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से से 165 मेगावाट कमर्शियल सप्लाई शुरू कर दी है। इसके बाद कंपनी की कुल कैपेसिटी 8,992 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। सूरज अब सिर्फ गर्मी नहीं देगा, बिजली भी देगा, और शायद थोड़ी सी उम्मीद भी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई के मलाड मालवनी इलाके के मुक्तेश्वर में 118 एकड़ जमीन स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सौंप दी है, ताकि वहां रहने वाले लोगों का रिहेबिलिटेशन हो सके। यूनियन माइंस मिनिस्टर ने घोषणा की है कि इस साल के अंत तक देश में परमानेंट मैग्नेट्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके लिए 7,280 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात में क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। यानी अब मैग्नेट्स भी अपने होंगे, ताकि कम से कम फ्रिज पर लगने वाला इंडिया वाला मैग्नेट सच में इंडिया में बना हो।